हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और कवर करने वाले हैं। ये सेशन काफी टाइम तक चलेगा और वीडियो काफी टाइम भी हो गया अपलोड किया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। हम जो फर्स्ट वीडियो था उसी में बोल दिए थे कि जितना भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है वो सब कंप्लीट करवा दें, मतलब हो जाए। तो आज आपको पाइथन के बारे में बताएंगे और पाइथन में हम लोग डेटा टाइप टॉपिक को देखेंगे। डेटा टाइप बेसिक सा टॉपिक है और डेटा टाइप में भी आपको लिस्ट डेटा टाइप के बारे में बताएंगे। अब लिस्ट किस तरह का डेटा टाइप है? म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल मतलब द डेटा टाइप दैट कैन बी चेंज कॉल्ड म्यूटेबल डेटा टाइप। वैसा डेटा टाइप जिसमें चेंजेस लाया जा सकता है उसको म्यूटेबल डेटा टाइप बोलेंगे। नाम से ही क्लियर हो गया होगा, म्यूटेबल मतलब होता है जिसमें चेंजेस लाया जा सके। और इम्यूटेबल डेटा टाइप जिसमें चेंजेस ना लाया जा सके। तो लिस्ट आपका म्यूटेबल है, इसके बारे में बताना थ्योरी के थ्रू आज बताएंगे। ये वीडियो नंबर 24 है। वीडियो नंबर 23 इससे प्रीवियस वीडियो में आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में बताएंगे। ठीक है, थ्योरी भी बता दिए थे, प्रैक्टिकल भी बता दिए थे एक ही वीडियो में, इसके लिए काफी वीडियो का टाइमिंग ज्यादा हो गया था। ये वीडियो पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे, ठीक है। कि काफी टाइम हो गया वीडियो अपलोड किया हुआ, तो हो सकता है कि मे भी हर चीज को समझने में दिक्कत इसके लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं टू टेबल डेटा टाइप, जिसको हम लोग लिस्ट डेटा टाइप बोल सकते हैं। वीडियो नंबर 24 को स्टार्ट करते हैं। आते स्क्रीन के ऊपर डिस्कस करते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है थ्योरी के थ्रू, प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो। वीडियो नंबर 25 अभी बस थ्योरी, वीडियो नंबर 24 है इसके लिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद जैसा कि आपको हम अभी बताएं, आज हम लोग डेटा टाइप में सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में बताए थे, वीडियो नंबर 23 में। ये वीडियो नंबर 24 है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में और देखते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप को। न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपको कॉम्प्लेक्स, इंटीजर, रियल और बुलियन बता चुके हैं। अभी आपको सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। सीक्वेंस डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करें तो सीक्वेंस डेटा टाइप दो तरह का होता है। दे आर द टू टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप। फर्स्ट इज म्यूटेबल एंड सेकंड इज इम्यूटेबल। म्यूटेबल, म्यूटेबल जिसमें चेंजेस लाया जा सके, इम्यूटेबल जिसमें चेंजेस न लाया जा सके। द थिंग्स दैट कैन बी चेंज दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल एंड द थिंग्स दैट कैन नॉट चेंज दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। जो चेंज हो सकता है उसको म्यूटेबल, जो चेंज नहीं हो सकता है उसको इम्यूटेबल। अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा। म्यूटेबल, म्यूटेबल में सबसे पहले लिस्ट है और बाइट एरे है। लिस्ट म्यूटेबल में है तो लिस्ट में चेंजेस लाया जा सकता है। बाइट एरे म्यूटेबल डेटा टाइप का पार्ट है तो इसमें भी चेंजेस लाया जा सकता है। लेकिन इम्यूटेबल डेटा टाइप का जो पार्ट है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, टपल्स हो गया, बाइट हो गया, इसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए ये इम्यूटेबल वाले पार्ट में है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस डेटा टाइप में म्यूटेबल किसको बोलेंगे और इम्यूटेबल किसको बोलेंगे। द डेटा टाइप दैट कैन बी चेंज कॉल्ड म्यूटेबल डेटा टाइप एंड द डेटा टाइप दैट कैन नॉट बी चेंज दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप। वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा आपको हम बताते हैं लिस्ट के बारे में। बाइट एरे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हालांकि वो छोटा सा टॉपिक है। लेकिन पहले आपको हम म्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में बताएंगे, उसके बाद इम्यूटेबल के बारे में बताएंगे। तो म्यूटेबल में अभी आपको लिस्ट के बारे में बताएंगे कि लिस्ट क्या होता है। टॉपिक काफ़ी लंबा है, काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुरंत समझ में आ जाएगा। म्यूटेबल में लिस्ट में आपको हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ाएंगे वो बता देते हैं। लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो बताएंगे। लिस्ट को कैसे एक्सेस किया जाता है वो बताएंगे हम लोग। उसके बाद बात करेंगे हाउ टू ऐड न्यू आइटम इन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे एम होगा, ITEM। न्यू आइटम को हम लोग कैसे ऐड करेंगे लिस्ट में वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ है, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जैसे रिमूव कैसे करते हैं। उसके साथ लूप का यूज़ करके, मतलब फॉर लूप, वाइल लूप, उसका यूज़ करके बताएंगे। लिस्ट कम्प्रीहेंशन उसी को बोलते हैं। उसके साथ साथ शॉर्ट हैंड लूप भी आता है और भी कई सारा होता है, उसके बारे में बताएंगे। नेस्टेड लूप वगैरह का यूज़ करके हम लोग लिस्ट अंडर द लिस्ट को एक्सेस करते हैं, वो सब बताएंगे। लिस्ट ऑफ लिस्ट को भी एक्सेस करते हैं, वो सब वही चीज़ें सब क्लियर कर देंगे। और भी कई सारा चीज़ें जो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होता है, ठीक है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, उसको क्रिएट कैसे करते हैं,
वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं लिस्ट होता क्या है, व्हाट इज लिस्ट एंड हाउ टू यूज इट। अभी आपको थ्योरी के थ्रू बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो लिस्ट को समझने के लिए आप सिंपल सा समझिए, लिस्ट एक तरह का कलेक्शन ऑफ आइटम है जो किसी मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है कोई पार्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम दैट स्टोर इन अ वेरिएबल दैट स्टोर इन अ मेमोरी टू परफॉर्म एनी पार्टिकुलर टास्क। किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कलेक्शन ऑफ आइटम को हम लोग किसी एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लिस्ट क्या होता है। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो और बढ़िया से सुनिए और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। मान लीजिए लिस्ट को दो तरीका से क्रिएट किया जाता है, एक्चुअल में दो ही तरीका से क्रिएट किया जाता है, पहला मैनुअली, दूसरा टेक्निकली। जब भी हम लोग लिस्ट को टेक्निकली क्रिएट करते हैं, टेक्निकली मतलब कोडिंग करके, मैनुअली मतलब पेन और पेपर का यूज करके। पेन और पेपर का यूज करके जब हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ आइटम को हम लोग लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं या फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। कोडिंग करके जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे यही काम होता है, नंबर ऑफ आइटम, मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम होता है जो कहाँ पे होता है, एक मेमोरी में स्टोर होता है, वेरिएबल में स्टोर होता है, एक पार्टिकुलर तरह का टास्क होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए। सिंपल है, अब समझ में आ गया होगा लिस्ट क्या होता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में आपको हम बताते हैं लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट दैट अलाउ टू स्टोर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। लिस्ट क्या है? ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट अलाउ टू स्टोर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो ऑर्डर वाइज होगा, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करेगा, एज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट किसी एक पार्टिकुलर जगह पे स्टोर होगा। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट किसी एक पार्टिकुलर जगह पे स्टोर होगा, कोई टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलेंगे लिस्ट। हालांकि इसमें यह मेंशन नहीं है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ऐसा बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन में है लिस्ट इज अ म्यूटेबल यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल क्रिएटिंग विथ स्क्वायर ब्रैकेट। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है, उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। जैसे कोई आइटम स्टोर है पहले से ही लिस्ट में तो उसमें चेंजेस किया जा सकता है। उसके साथ साथ और क्या है लिस्ट के बारे में, मतलब मल्टीपल आइटम को हम लोग सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मल्टीपल आइटम को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। मल्टीपल आइटम को क्रिएट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वही मल्टीपल आइटम को क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल आइटम दिखे पाइथन के अंदर, वहाँ पे समझिएगा कि ये लिस्ट है। कौन सा डेटा टाइप है? लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है? म्यूटेबल होता है। तो यही इस लाइन का मतलब था। क्या था? तो लिस्ट में चेंजेस लाया जा सकता है और हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन में है लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट आइटम और एवरी आइटम हैज ऑन इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग विथ 0 एंड एंडिंग इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आइटम। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि लिस्ट जो होता है डुप्लीकेट आइटम को अलाउ करता है। डुप्लीकेट आइटम को अलाउ करता है मतलब हमको समझ में नहीं आया, डुप्लीकेट आइटम को अलाउ करता है। डुप्लीकेट आइटम कहने का मतलब जैसे एक नाम को अगर दो बार हम लोग कोड करते हैं तो वो नाम एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाइथन है, जावा है और सीपीपी है। यहाँ पे दो बार अगर हम पाइथन लिखेंगे तो लिस्ट उसको अलाउ कर देगा कि हाँ ये दो बार मेंशन है, कोई बात नहीं है। इसी को हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेट आइटम।
अभी नहीं समझ में आएगा, जब तो प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन बढ़िया समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल बताएंगे उसके बाद। लिस्ट करता क्या है, बस आप इतना समझिए, डुप्लीकेट आइटम को अलाउ करता है। उसके साथ साथ उसका हर एक आइटम जो होता है इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस किया जाता है, और हर एक इंडेक्स वैल्यू मतलब जो इंडेक्स वैल्यू जो होता है हर एक, जैसे पाइथन है, जावा है, सीपीपी है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, ये पहला वाला वैल्यू, यहाँ पे ये दूसरा वाला वैल्यू, और ये तीसरा वाला वैल्यू। तो तीनों वैल्यू का अपना इंडेक्स नंबर होगा, हर एक वैल्यू का अपना इंडेक्स नंबर होगा, और पहला वैल्यू जो होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा। अब ये नहीं पूछना है, ये नहीं सोचना है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, वो भी बताएंगे, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे इंडेक्स नंबर पहला वैल्यू का क्या होगा, 0, मतलब इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और इंड डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एंडिंग डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आइटम के ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट के ऊपर। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, 0 1 2, लेकिन नंबर ऑफ आइटम तो इसमें 3 है, 1 2 एंड 3, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, इसके लिए यहाँ पे एंडिंग 2 पे हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतना ही समझाना था कि वैल्यू जो होता है इंडेक्स वैल्यू हर एक लिस्ट का 0 से स्टार्ट होता है, और एंडिंग डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ आइटम के ऊपर, कलेक्शन ऑफ आइटम के ऊपर। लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है, ये दिमाग में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, लिस्ट इज म्यूटेबल, इट मीन्स वी कैन ऐड, रिमूव और इंसर्ट लिस्ट आइटम आफ्टर क्रिएट द लिस्ट। अब म्यूटेबल का मतलब तो हम समझा दिए थे, इसके बारे में उतना बात ही नहीं करना है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, जिसमें चेंजेस किया जा सके। चेंजेस करने का मतलब लिस्ट के अंदर किसी तरह कोई न्यू आइटम को ऐड करना है, जो आइटम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको रिमूव करना है, ये सब तरह का कुछ फीचर्स अलाउ करता है लिस्ट। ठीक है, उसको बोलेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप। किसके लिए, क्योंकि उसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, किसी न्यू चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं, इसके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम और ऑब्जेक्ट एंड एवरी आइटम और ऑब्जेक्ट सेपरेट बाय कॉमा सिंबल। ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। लिस्ट जो होता है कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आइटम बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, वैसे पाइथन के अंदर हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम और ऑब्जेक्ट, ये एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, ऑब्जेक्ट है, बहुत बार बता चुके हैं। और जितना भी आइटम है, जितना भी ऑब्जेक्ट है लिस्ट के अंदर, ये एक आइटम भी है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट भी है। ये पाइथन जो आपको दिख रहा है ये आइटम भी है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो हर एक आइटम का जो भी वैल्यू होगा, अपना इंडेक्स वैल्यू तो होता ही है, ये तो बता चुके हैं। जितना भी आइटम होगा वो सब का सब कॉमा से सेपरेट होगा। ये देखिए, जितना भी आइटम होगा सब क्या होगा, कॉमा से सेपरेट होगा। कॉमा क्या है, इट इज द टाइप ऑफ सिंबल दैट यूज टू सेपरेट टू वैल्यू, टू आर्गुमेंट, टू ऑब्जेक्ट। हम बता चुके हैं पहले भी। अब थोड़ा सा कुछ लिस्ट का टाइप है उसको देख लीजिए। अब लिस्ट में हो सकता है कि किसी तरह कोई आइटम ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट। नोट में हम वो चीज़ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जो में भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो, उसको हम नोट करके मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल, जो क्या कर रहा है, ये एक तरह का लिस्ट है, इसको स्टोर करने का काम कर रहा है। ये लिस्ट है, इसको स्टोर कर रहा है एक्स। कौन सा लिस्ट है, तो एम्प्टी या नल लिस्ट है। अब एम्प्टी और नल लिस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह कोई आइटम ही नहीं है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट किया हुआ है, इसके लिए हमको पता है कि ये लिस्ट है। क्यों, क्योंकि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट किया जाता है। अब ये तो बता चुके हैं, ये एक तरह का क्या है, लिस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम 3 है, पाइथन, जावा, सीपीपी। अब ये मल्टीपल आइटम को क्रिएट करने के लिए हम लोग किसका यूज किए हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किए। ठीक है, अब इस पूरे मल्टीपल आइटम को स्टोर कराने के लिए हम लोग एक वेरिएबल का यूज किए, उसका नाम है वाई। ठीक है, और ये असाइनिंग ऑपरेटर है, करता क्या है, तो वैल्यू को असाइन करना, यानी कि वैल्यू को स्टोर कराने का काम करता है। वो सब बताएंगे ऑपरेटर वाले पार्ट में, अभी ऑपरेटर बताए नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ आइटम दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये भी एक तरह का लिस्ट है, जो क्या है,
जेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, ये 1 का इंडेक्स नंबर कितना, 0, 2 का इंडेक्स नंबर 1, 3 का इंडेक्स नंबर 2, ऐसे करके इंडेक्स नंबर हर एक एलिमेंट का, हर एक आइटम का होता है। लेकिन इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग होगा 0 से, एंडिंग डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आइटम के ऊपर। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू है, ये भी एक तरह का क्या है, लिस्ट है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लिस्ट के बारे में, वो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट लिस्ट क्या है, जावा, एक है 10 और एक है ट्रू। तो ये भी एक तरह का आइटम है, 10 भी एक तरह का आइटम है, इंटीजर टाइप का आइटम है, और ये एक तरह का बुलियन है, ट्रू और फॉल्स, या तो राइट नहीं तो रॉन्ग, एक्टिव और डीएक्टिव, ऑन और ऑफ, 0 और 1। ठीक है, वैसे 0 1 बुलियन नहीं होता है, वो इंटीजर होता है, बुलियन ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल आइटम को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं। उसके साथ क्रिएट करने के बाद जब क्रिएट हो गया स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके मल्टीपल आइटम, तो इसको जे नाम के वेरिएबल के अंदर असाइनिंग ऑपरेटर का यूज करके असाइन कर दिया, मतलब स्टोर कर दिया। टेक्निकल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू को असाइन करना, मतलब वैल्यू को स्टोर कराना। वैल्यू कौन, तो वैल्यू एक लिस्ट डेटा टाइप है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और भी हम लोग डिटेल में जानते हैं लिस्ट क्या होता है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब और भी डिटेल में बात करते हैं लिस्ट के बारे में। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके, क्लियर हो सके, प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आए। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिख रहा होगा, कलेक्शन ऑफ आइटम का और कुछ लिस्ट का। इसको आपको हम समझाते हैं, और प्री डिफाइंड फंक्शन भी दिख रहा होगा, इसके बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ लिस्ट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडेक्स वैल्यू से कैसे लिस्ट के आइटम को एक्सेस करते हैं वो देखेंगे। लिस्ट के कलेक्शन की बात करें तो लिस्ट नंबर फर्स्ट में कुछ लिस्ट का आइटम दिया हुआ है, जो कलर का नाम है रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। ये क्या है, ये एक तरह का लिस्ट आइटम है। जब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट सेम आएगा, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, ऑर्डर वाइज आएगा। तो इससे क्या समझ में आया, लिस्ट हमेशा ऑर्डर वाइज काम करता है। लिस्ट नंबर सेकंड की हम बात करें तो लिस्ट नंबर सेकंड में, जैसा कि अभी आपको हम बताएं, लिस्ट नंबर सेकंड में क्या है, पाइथन, जावा, C++ और सी, ये हर एक आइटम जो है कॉमा से सेपरेट किया गया है। तो कॉमा सिंबल क्या करता है, लिस्ट आइटम को सेपरेट करने का काम करता है। अभी क्या बताएं, ऑर्डर वाइज हमेशा लिस्ट प्रिंट करता है किसी भी आइटम को। जब भी हम लोग लिस्ट डेटा टाइप का यूज करते हैं तो ऑर्डर वाइज प्रिंट होता है आउटपुट में। उसके बाद बताएं, कॉमा का यूज करते हैं लिस्ट आइटम को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद लिस्ट नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, 10, 20, 50 एंड 100, मतलब लिस्ट के अंदर हम लोग किसी भी तरह के आइटम का यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, कॉम्प्लेक्स हो, या फिर वो स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वैल्यू हो, हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग लिस्ट के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। अब लिस्ट सीक्वेंस की बात करते हैं। लिस्ट सीक्वेंस का मतलब वही है कि लिस्ट हमेशा सीक्वेंस वाइज प्रिंट होकर के आता है, जो आप पहले देंगे वो वैल्यू पहले आएगा। मतलब अगर हम पहले रेड दिए, ये आइटम नंबर रेड है, तो पहले रेड प्रिंट होकर के आएगा। येलो दिए तो येलो प्रिंट होकर के आएगा, उसके बाद ब्लू और ग्रीन प्रिंट होकर के आएगा। यही समझाने का पर्पस था। वही चीज पाइथन, जावा, C++ के भी साथ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन, नंबर ऑफ कलेक्शन आपको यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा। यहाँ पे लिस्ट नंबर 1 रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। और जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे एज अ लिस्ट, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या कर रहा है, क्रिएट करने का काम कर रहा है। क्या चीज को, लिस्ट को। ये कलेक्शन ऑफ आइटम, यहाँ जो आपको कलेक्शन ऑफ आइटम दिख रहा है, इस आइटम को लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही पाइथन, जावा, C++ और सी नाम के मतलब आइटम को लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा है। यहाँ भी वही चीज हो रहा है इंटीजर के साथ। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और ध्यान देना है, हम क्या बताएं, हमेशा इंडेक्स वैल्यू, मान लीजिए पहला वैल्यू रेड है, वैल्यू 1 रेड हो गया, वैल्यू 2 येलो हो गया, वैल्यू 3 ब्लू हो गया,
और वैल्यू फॉर ग्रीन हो गया। उसके बाद जितना भी वैल्यू है कुछ भी हो सकता है, ग्रे हो सकता है, वाइट हो सकता है, और भी हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, और भी कई सारा कलर हो सकता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमेशा 0 से होगा, एंडिंग पॉइंट 5 से होगा, सॉरी एंडिंग पॉइंट n-1 के ऊपर काम करता है। मतलब नंबर ऑफ आइटम -1, जितना नंबर ऑफ आइटम होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 माइनस 1 तो क्या आया 5। एंडिंग क्या चीज से हुआ, 5 से हुआ। ठीक है, तो n-1 के ऊपर काम करेगा। दूसरा चीज, ये आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू से आप किसी को क्या कर रहे हैं, जितना भी आइटम है लिस्ट के अंदर उसको आप एक्सेस करते हैं। नेगेटिव वैल्यू से -1 से शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब -1, -2, -3, उसके बाद आपका आ गया -4, -5 एंड लास्ट -6। तो आप जब भी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो वैल्यू 6 को दो तरीका से एक्सेस किया जा सकता है। पहला, इसके इंडेक्स वैल्यू 5 से, और इसका इंडेक्स वैल्यू -1 से। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब जितना भी आपको प्री डिफाइंड फंक्शन दिख रहा है जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, चाहे वो फॉर्मेट हो, टाइप हो, इंट हो, या फिर कोई भी हो, एनीवन, हर तरह का हम बता चुके हैं। जो आपको व्हाइट कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, कोड किया हुआ दिख रहा है, ये इधर साइड पे जितना भी है ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, जितना भी आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा प्री डिफाइंड फंक्शन, ये बताएंगे आपको कब, जब आपको लिस्ट के बारे में बताएंगे तब। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं। चाहे वो अपेंड हो, इंसर्ट हो, एक्सटेंड हो, पॉप फंक्शन डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, डेल का भी यूज करते हैं। यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होगा क्योंकि ये कीवर्ड है, बाकी बात सब में पैरेंथेसिस होगा क्योंकि सबका सब फंक्शन है। रिमूव का भी यूज करते हैं, रिमूव करने के लिए क्लियर का यूज करते हैं, लिस्ट के आइटम को क्लियर करने के लिए सॉर्ट का यूज करते हैं, सॉर्टिंग करने के लिए मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज में अरेंज करने के लिए सॉर्टेड का यूज करते हैं, टेम्पररी सॉर्ट करने के लिए, और सॉर्ट का यूज करते हैं परमानेंट के लिए। रिवर्स मतलब लिस्ट के आइटम को रिवर्स करने के लिए, कॉपी का यूज करते हैं लिस्ट को कॉपी करने के लिए, और इंडेक्स का यूज करते हैं इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, कौन सा आइटम किस इंडेक्स पे है। मीन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को बताएगा। मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा लिस्ट में। लिस्ट का यूज क्यों करते हैं, लिस्ट का यूज कई सारे पर्पस के लिए करते हैं। पहला तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर के लिए करते हैं, लिस्ट को बनाने के लिए करते हैं, और भी कई सारा पर्पस है जिसके लिए हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के बारे में बताते हैं। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, या फिर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के अंदर के लिस्ट को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, और लिस्ट के आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए अब हम लोग और भी डिटेल में जान लेते हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। स्पेशली फॉर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट के बारे में अभी आपको हम बताएंगे, जिसको हम लोग लिस्ट अंडर द लिस्ट, लिस्ट इन लिस्ट, या फिर लिस्ट ऑफ लिस्ट भी बोलते हैं, लिस्टों का लिस्ट। उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। अगर हम लोग मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को एक्सेस करने की बात करें, या फिर लिस्ट को एक्सेस करने की बात करें, अदरवाइज आप लिस्ट के आइटम को एक्सेस करने की भी बात करते हैं, तो उसके लिए आपको दो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, लिस्ट का एग्जिस्टिंग पॉइंट। लिस्ट कहाँ पे स्टोर है, किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अगर लिस्ट को एक्सेस करना हुआ तब, एक बार और सुनना है, लिस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको लिस्ट का एग्जिस्टिंग पॉइंट का पता होना बहुत ज़रूरी है कि लिस्ट किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, लिस्ट किस वेरिएबल के अंदर असाइन है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, लिस्ट के आइटम को अगर आपको एक्सेस करना हुआ तो आपको लिस्ट के एग्जिस्टिंग पॉइंट के साथ साथ लिस्ट का इंडेक्स वैल्यू भी पता होना जरूरी है। यह भी क्लियर, एक बार और सिंपल तरीका से बता देते हैं। लिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिस्ट का एग्जिस्टिंग पॉइंट पता होना जरूरी है कि लिस्ट कहाँ पे स्टोर है, किस वेरिएबल के अंदर है। लिस्ट के आइटम को एक्सेस करने के लिए लिस्ट के एग्जिस्टिंग पॉइंट के साथ साथ उसके इंडेक्स वैल्यू का भी पता होना जरूरी है, जिस आइटम को हम लोग को एक्सेस करना है, क्योंकि लिस्ट के अंदर हर एक आइटम का अपना इंडेक्स वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए अब आपको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल से हम समझाएंगे,
आपको ये दो एग्जाम्पल खुद समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल बता देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस लिस्ट में कुछ कलेक्शंस दिया हुआ है जो कलर का कलेक्शन है, स्काई है, ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। हमको सबसे पहले करना क्या है, लिस्ट को एक्सेस करना है। तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए क्या बताए, किसी भी लिस्ट को अगर एक्सेस करना हो, इस पूरे लिस्ट को अगर एक्सेस करना हो तो पहले क्या पता करेंगे, ये लिस्ट कहाँ पे स्टोर है। तो ये लिस्ट स्टोर है y नाम के वेरिएबल के अंदर। लिस्ट कहाँ पे स्टोर है, y नाम के वेरिएबल के अंदर। अब ये y नाम का जो वेरिएबल है, ये इस लिस्ट को कैसे स्टोर किया है, किसी ना किसी के हेल्प से किया होगा। तो ये असाइनिंग ऑपरेटर आपको दिख रहा होगा, ये करता क्या है, तो किसी भी डेटा वैल्यू को स्टोर करवाने का काम करता है वेरिएबल के अंदर। तो y एक वेरिएबल है, y इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट यूज टू स्टोर लिस्ट विद द हेल्प ऑफ असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। तो लिस्ट को एक्सेस करना होगा, आउटपुट में देखना होगा, तो प्रिंट और वाई करेंगे, आराम से लिस्ट हम लोग का एक्सेस हो जाएगा। अब बताते हैं लिस्ट के आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, वही चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक वैल्यू है रेड, रेड नाम का एक एलिमेंट है, ये कलर का नाम है। ठीक है, इस वैल्यू को, इस एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है। इसके लिए इसका इंडेक्स वैल्यू हमको पता होना जरूरी है। ये हम बता चुके हैं, किसी भी लिस्ट के हर एक एलिमेंट का अपना इंडेक्स वैल्यू होता है और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए हम लोग n-1 फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू निकल जाएगा। और फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, दो चीज़ एकदम याद रखना है, किसी भी लिस्ट में फर्स्ट वाला जो आइटम होता है उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, 0, और जो लास्ट वाला आइटम होता है उसका इंडेक्स वैल्यू होता है n-1। n मतलब नंबर ऑफ आइटम इन लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है इस लिस्ट में, टोटल नंबर ऑफ आइटम है 1 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ आइटम 4। अगर रेड का निकालना होगा इंडेक्स वैल्यू तो 4-1 नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम -1 मतलब 4-1, तो रेड का इंडेक्स वैल्यू कितना हुआ, 3। अब अगर फर्स्ट वाला का इंडेक्स वैल्यू हमको चेक करना होगा तो ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट वाला का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए रेड का क्या हो गया, 3 हो गया। अब रेड आइटम को एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना जरूरी है, आइटम को एक्सेस करने के लिए किसी भी लिस्ट का एग्जिस्टिंग पॉइंट, लिस्ट कहाँ पे है और उसके साथ साथ उसका इंडेक्स वैल्यू। तो ये तो पता चल गया, रेड का इंडेक्स वैल्यू है 3 और ये लिस्ट कहाँ पे है, तो y नाम के वेरिएबल के अंदर है, ये भी पता है। दोनों चीज़ हमको पता है, लिस्ट y नाम के वेरिएबल के अंदर है और जिस आइटम को हमको एक्सेस करना है, रेड नाम के आइटम को एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू 3 है। तो रेड आइटम को एक्सेस करने के लिए पहले हमको ये जहाँ पे है वहाँ जाना पड़ेगा। ये लिस्ट जहाँ पे है तो ये लिस्ट है y में, तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे लिखे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट यूज़ करने के बाद हम लोग क्या किए, y वेरिएबल के अंदर गए। कहाँ पे गए, y वेरिएबल के अंदर। y वेरिएबल को कॉल करने के बाद या फिर y के अंदर जाने के बाद हम लोग लिस्ट के अंदर का, ठीक है, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि हम लोग लिस्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये लिस्ट के अंदर का थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब तीसरा नंबर पे जो वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 3 का जो वैल्यू है वो हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, रेड नाम का वैल्यू है, तो 0 1 2 एंड 3। तो रेड आइटम आप एक्सेस कर पाएंगे इस वाले कोड से, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, रेड आएगा। उसी तरीका से मान लीजिए आपको ब्लू का करना है तो क्या करेंगे, ब्लू का करने के लिए सिंपल सा, आप पहले तो ये पता करेंगे कि ब्लू है कहाँ पे। तो ब्लू एक लिस्ट है और वो लिस्ट जो है y नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो पहले क्या करेंगे, y को एक्सेस करेंगे, y को कॉल करेंगे। जब y का पता चल जाएगा कि y के अंदर जो लिस्ट है उसका इंडेक्स वैल्यू अब हम लोग देखेंगे, y का पता चला, उसके बाद y के अंदर के लिस्ट का इंडेक्स वैल्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, उस इंडेक्स वैल्यू को, जिस आइटम को हमको एक्सेस करना है, तो हमको ब्लू को एक्सेस करना है, तो ब्लू का इंडेक्स वैल्यू क्या है,
तो 0 और 1, ब्लू का इंडेक्स वैल्यू 1, तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, y और 1, ठीक है, पैरेंथेसिस दे करके, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट दे करके, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये लिस्ट है। तो 1 देंगे तो 1 नंबर पे जो आपका आइटम है उसको एक्सेस कर पाएंगे। स्काई को एक्सेस करना होगा तो 0 वहाँ पे कोड करेंगे, y का 0 वैल्यू तो स्काई आ जाएगा। y का अगर हम लोग नंबर 2 वैल्यू देते हैं, नंबर 2 मतलब इंडेक्स वैल्यू 2, तो वहाँ पे आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। जैसे आपको ये बताए हैं वैसे ही ये भी है, ठीक है, ये भी सिंगल डायमेंशनल ही है, इस दोनों का भी प्रोसेस वही है लिस्ट के अंदर, इसका भी यूज़ वैसे ही करते हैं। एक आप समझ गए, दोनों समझ जाएगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ बताना है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिए इंडेक्स वैल्यू हो ही ना तो क्या करेंगे, तो आपको एरर मैसेज आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट के का 8 नंबर इंडेक्स वैल्यू जो है उसके ऊपर जो आइटम है वो बताना है। के नाम का वेरिएबल है, के वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट है। कैसे पता चला लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके लिए हमको पता चला कि लिस्ट वहाँ पे एक्सेस किया गया है, ठीक है। तो के नाम के वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट है, उसका 8 नंबर इंडेक्स पे जो आइटम है वो आपको बताना है। तो 10 क्या चिप है 0, 20 क्या चिप है 1 पे, 32 पे, 40 यहाँ पे, 3 पे, 50 यहाँ पे, 4 पे, 60 5 पे और 10 6 पे। 7 पे कुछ नहीं है, 8 पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि 7 और 8 यहाँ पे हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे कम है इंडेक्स वैल्यू से। इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 8 है और 8 नंबर इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 8 नंबर इंडेक्स कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो आपका मतलब इंडेक्स वैल्यू है वो n-1 है। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट जो एलिमेंट है नंबर ऑफ आइटम -1 यानी कि 7-1, तो 10 का इंडेक्स वैल्यू हो गया 6। तो यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है वो है 6 और ये क्या बता रहा है 8 नंबर, जो 8 इंडेक्स वैल्यू है, नंबर 8 इंडेक्स वैल्यू उसका आइटम को बताने के लिए, उसका आइटम को एक्सेस करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा, उस एरर का नाम होगा इंडेक्स एरर। कौन सा एरर होगा, इंडेक्स एरर। चलिए आई होप कि इतना क्लियर हो गया। उसी तरीका से अगर हम लोग थर्ड वाले स्टेटमेंट की बात करें, प्रिंट x और 2, तो x और 2 से आप क्या समझते हैं, इसको एक बार सोचिएगा खुद से, ठीक है। x और 2 कहने का मतलब x जो वेरिएबल है, ठीक है, x एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, कौन सा वैल्यू, 2 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो आइटम है, जो वैल्यू है, उस आइटम को एक्सेस करना है। x नाम के वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट है, उस लिस्ट में 2 नंबर इंडेक्स के ऊपर जो आइटम है वो बताना है। तो पहला वाला जो ये सबसे पहले एक लिस्ट है, ये देख लीजिए, ये एक लिस्ट है और इसके अंदर भी एक लिस्ट है, ठीक है, एज अ आइटम। तो ये लिस्ट के अंदर, पहला वाला लिस्ट के अंदर पहला जो आइटम है 0 के ऊपर वो है ग्रीन कलर से लिखा हुआ 10 20 30 40 एंड 50। दूसरा जो आइटम है वो है 1 के ऊपर, इंडेक्स वैल्यू 1 के ऊपर, ठीक है। सेकंड आइटम इंडेक्स वैल्यू 1 के ऊपर, फर्स्ट वाला आइटम इंडेक्स वैल्यू 0 के ऊपर, और उसके बाद ये 0 के ऊपर, ये 1 के ऊपर, अब ये आ गया आपका 2 के ऊपर। तो इंडेक्स वैल्यू 2 को एक्सेस करना था, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट में आएगा आपका 60 65 70 75 और 80 लिस्ट के रूप में, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एज अ लिस्ट के रूप में आउटपुट आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर के आइटम को एक्सेस करना होगा, ये है आपका मल्टी डायमेंशनल लिस्ट जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो x नंबर के दूसरे वाले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो एक्सेस करना है। तो x नंबर के ऊपर दूसरे वाले इंडेक्स के ऊपर ये वाला लिस्ट है 0 1 और 2। कॉमा क्या करता है, तो कॉमा किसी भी आर्गुमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी तरह के मतलब बोल सकते हैं उसको, एलिमेंट को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये टोटल एक एलिमेंट है 0 के ऊपर और यहाँ पे ये टोटल क्या है, दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट। आई होप कि आप क्लियर हो रहे होंगे। तो 0 के ऊपर आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट, ठीक है,
उसके बाद आपका 1 के ऊपर सेकंड वाला एलिमेंट और 2 के ऊपर थर्ड वाला एलिमेंट। तो इंडेक्स वैल्यू 2 के ऊपर जो एलिमेंट है उसी को एक्सेस करना था। तो x के अंदर इंडेक्स वैल्यू 2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है, इंटीजर वैल्यू, कलेक्शन ऑफ इंटीजर जो दिख रहा है ऑरेंज कलर से लिखा हुआ, वही वाला एलिमेंट है। तो इसी को तो एक्सेस करना है। तो ये आपका एज अ लिस्ट आएगा। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वाला स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एक्स दूसरा का फोर्थ नंबर वैल्यू, मतलब एक्स नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, एक्स नाम का एक वेरिएबल है। चलिए, एक्स नाम का एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर दूसरा वाला जो एलिमेंट है, इस वेरिएबल के अंदर दूसरा वाला एलिमेंट, ठीक है, तो इस वेरिएबल के अंदर दूसरा वाला एलिमेंट आपका ये है। सेकंड जो इंडेक्स है वो यही है ना, दूसरा वाला एलिमेंट कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर है, ये सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, ये जीरो इंडेक्स, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स, ये आपका सेकंड इंडेक्स। ठीक है, सेकंड वाले क्योंकि जीरो से काउंट करते हैं ना, हमेशा जीरो से काउंट करते हैं इंडेक्स वैल्यू को, 0 1 एंड यहाँ पे हो गया 2। तो 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर फोर्थ वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है। 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर फोर्थ एलिमेंट को बताना है, फोर्थ आइटम को बताना है कि क्या है। तो 2 नंबर इंडेक्स वैल्यू के ऊपर फोर्थ आइटम कौन हो गया, 0 1 2 3 एंड 4, 80 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, 80। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लिस्ट बोल सकते हैं, या फिर लिस्ट इन लिस्ट बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लिस्ट अंडर द लिस्ट। अब मान लीजिए आपको x का 0 नंबर वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, x का किसको एक्सेस करना है, जो 0 नंबर वैल्यू का मतलब 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x का 0 नंबर, मतलब 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर क्या है, 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर 10 20 30 40 और 50, ये पूरा एक लिस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं x में 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर थर्ड आइटम बताना है। ठीक है, थर्ड आइटम करने का मतलब x के अंदर 0 नंबर इंडेक्स जो है, तो x के अंदर जाएंगे और x के अंदर आने के बाद क्या करेंगे, 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर आ गए और इसका थर्ड वाला इंडेक्स वैल्यू बताना है। x का 0 नंबर के ऊपर 0 इंडेक्स वैल्यू का थर्ड इंडेक्स आइटम, थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या होगा, तो x के अंदर 0 नंबर के ऊपर थर्ड इंडेक्स वैल्यू कौन सा है, तो 0 1 2 एंड 3 40। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर जितना भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, इसको बनाना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हम दे देंगे और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा टाइम ले लिया लेकिन कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं एंड थैंक्स टू गिव योर वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो नंबर 24 में हर चीज क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है फिर से बोल रहे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिले। वीडियो कंटिन्यू अब अपलोड होगा। कंटिन्यू मतलब बीच में कभी गैप हो सकता है, लेकिन जितना भी प्रॉपर जो कोर्स होता है साइबर सिक्योरिटी का वो हम अपलोड कर ही के बाद, ठीक है, बोल दिए हैं तो अपलोड हो जाए, है ना। बीच में कभी कभी हो सकता है कि अपलोड नहीं हो, लेकिन कंटिन्यू हो जाए। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, जितना भी कोर्सेस सब